Hello, guys. Welcome to my channel Tarot Grace. I'm Rupali Khanna, the tarot card reader, numerologist, and NLP practitioner. This is my first video which I'm posting today on YouTube. My motive and intention is just purely to guide you and to show you the correct path with the help of tarot cards. I hope you enjoy my readings and you just be with me in my journey. Today's reading is on God blessings or golden opportunities which is coming in your near future. You can select your pile intuitively and you can enjoy your reading. And yes, I if you want to have the personal reading, you can contact me on my WhatsApp number that is given in the description box. And yes, last but not the least, please don't forget to subscribe, like, and share. God bless you all with love and peace. Thank you. हेलो गाइस, वेलकम टू फाइल नंबर वन। लेट्स सी कि क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। फर्स्ट इज हैंड मैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो सकता है अभी आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो जहाँ पर कुछ स्ट्रगल चल रहा हो, जहाँ पर आपकी मेंटल फाइट्स चल रही हो, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा हो, रिलेशनशिप में फाइट चल रही हो, और कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ आपको होते हुए दिख नहीं रही है। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा आप चीज़ों के लिए आगे भाग रहे हो, बढ़ रहे हो कि यस मुझे ये करना है, जल्दी करना है, तो बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो, या फिर आपने बिल्कुल अपनी लाइफ को एक स्टक मोड पे रोक रखा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और आप आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो उस चीज़ के लिए। तो एंजल्स आपसे यही गाइडेंस में आपको कह रहे हैं कि यस, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, या कोई रिलेशनशिप में आपकी फाइट चल रही है, वो डेफिनेटली आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल कर आएंगे। सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है कि किसी चीज़ के लिए आप वर्क ऑन करना चाह रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं उस चीज़ को हैंग कर दो, होल्ड करो, और उस चीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, क्योंकि जिस नज़रिए से अभी तक आप देखते हुए चलते हुए जा रहे हो वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करो, एसेस करो कि यस, थोड़ा सा स्टेप बैक करो, होल्ड ऑन करो सिचुएशन में, रुको, अपने साइलेंस में बैठो, थम के बैठो, मेडिटेट करो, आप जाप भी कर सकते हो, और भगवान का नाम लेते हुए साइलेंस में बैठते 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 देन डेफिनेटली आपको एक न्यू डायरेक्शन और विजन दिखेगी। जिस भी डायरेक्शन से अभी आप सोच रहे हो उसको बिल्कुल ऑपोजिट एक पर्सपेक्टिव से देख कर देखो, एंड डेफिनेटली फिर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा और एक नई राह पे आप चल पाओगे। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, मे बी वो रिलेशनशिप के थ्रू हो सकती है, करियर में हो सकती है, हेल्थ में भी हो सकता है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि सब चीज़ों को एक साथ लेकर आप नहीं चल सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ को, एक एक सिचुएशन को ठीक करना है आपको। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपके हाथ में नहीं होगी। एंजल आपसे कह रहे हैं कि उस चीज़ के लिए आपको सरेंडर करना है। फर्स्ट कि आप डिफरेंशिएट करो अपनी लाइफ में कि यस, इस चीज़ पे मैं वर्क ऑन कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, ये चीज़ पे मैं आगे बढ़ के स्टेप्स लेकर उसको ठीक कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली उस चीज़ पे आप काम करो। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जिस पे आपका बस नहीं चल सकता। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जस्ट होल्ड ऑन, टेक अ ब्रेक एंड सरेंडर टू गॉड। फिर उस चीज़ के लिए भगवान के ऊपर आपको छोड़ना है, और डेफिनेटली उस चीज़ में एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। एंड यस, अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आप स्टेप्स ले सकते हो, तो वहाँ पर भी एक साथ सारी चीज़ों को लेकर नहीं चलना कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ। वो चीज़ आप नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को करेंगे। रूट कॉज़ कहाँ से वो शुरुआत हो रही है, क्या उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू है, उस चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। देन स्लोली एंड स्टेडीली उसके लिए स्टेप्स लीजिए। बहुत सारी जगहें हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो, तो इतनी भी हड़बड़ी करते हुए, भागते हुए डिसीजन, एक्शन आपको नहीं लेना, जो आप लेटर ऑन आप उस चीज़ के लिए पछताएँ और आपको लगे ओह! ये मैंने क्या एक्शन ले लिया, या मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया। तो किसी भी एक्शन को लेने से पहले, डिसीजन को लेने से पहले जस्ट होल्ड ऑन
और उस चीज़ को सोच समझ के आप आगे स्टेप्स लेंगे और एक्शन लेंगे, तब वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। तो ये जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, डेफिनेटली आप इस चीज से बाहर निकलेंगे नियर फ्यूचर में। हो सकता है मैक्स टू मैक्स आपके पास 5 मंथ्स आपको इस चीज में लग जाए निकलने के लिए, बट बहुत जल्दी ये नियर फ्यूचर में होना शुरू हो जाएगा। तो एंजल्स ये कह रहे हैं, दिस इज द हैंगमैन कार्ड, जहाँ पर एक बंदे को इंसान को विजडम मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर आप एक न्यू पर्सपेक्टिव से उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप एक नए नजरिए से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, एक नए स्टेप्स लेंगे। तो एक बिल्कुल आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हो और नए सिरे से जीते हुए देखेंगे, बट दैट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड। क्योंकि अगर आप उस डायरेक्शन से, उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, होल्ड ऑन करेंगे, ब्रेक लेंगे, अपने आप से खुद उसमें आंसर ढूंढेंगे। डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो गाइडेंस आपको इसके थ्रू भी मिल रही है, बट यस, मेडिटेशन करके आंसर्स आपको खुद के अंदर खुद से ही ढूंढने हैं। स्टेप्स और एक्शन जिन चीज़ों के ऊपर आपको लेने हैं वो खुद से ही लेने हैं। डेफिनेटली आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, बट यस, अगर वो आंसर्स आप खुद से ढूंढेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड डेफिनेटली वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एंड नाउ लेट्स सी क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी लाइफ में आ रही है। यस, वेरी नाइस, अबंडेंस एंड सक्सेस। जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, सरेंडर कर देंगे अपनी लाइफ में कि यस, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को आपने भगवान के पास सरेंडर किया, तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आप अबंडेंस और सक्सेस अपनी लाइफ में देखेंगे। आपके करियर में हो सकता है कि आप वो प्रमोशन हो, आपकी वर्क लाइफ में आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मॉनेटरी गेन, फाइनेंशियल गेन, अबंडेंस, एनी पर्सपेक्टिव, किसी भी जरिए से आपको वो चीज मिल सकती है। तो अबंडेंस एंड सक्सेस इज इन योर नियर फ्यूचर। दिस इज योर शॉर्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू फाइल नंबर 2। लेट्स सी कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में आ रही है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड, सेकेंड इज किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज द लवर्स। ओके, फर्स्ट थिंग, हो सकता है अभी अपनी लाइफ में आपने कुछ एक नई जर्नी स्टार्ट करी हो। ओके, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट या कुछ भी नई चीज़ अपनी लाइफ में आपने स्टार्ट करी हो, तो एंजल्स आपको उसके लिए गाइड करे कि बहुत एंथुजियास्टिकली और पैशनेटली आपको उस चीज़ के ऊपर काम करते रहना है, एक्शन लेते रहना है, ठीक है, वर्क ऑन करते रहना है उस चीज़ के ऊपर। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि अभी आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो जहाँ पर आपका दिल आपके दिमाग के ऊपर हावी हो रहा हो। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर अभी अपनी लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन में फेस कर रहे हो, तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप डिसीजन लो या कोई भी एक्शन आप अभी ले रहे हो, स्टेप्स अभी आप अपनी लाइफ में ले रही हो, उसमें आपका जो दिल और दिमाग है वो एक साथ एक डिसीजन पर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपका दिल कुछ कह रहा है तो आप वो चीज़ कर रहे हो, या आपका दिमाग कुछ कह रहा है तो आप वो चीज़ कर रहे हो। तो इट शुड बी इन बैलेंस कि यस, आपका दिल और दिमाग एक ही डिसीजन पर हो कि यस, दिल भी यही चीज़ कह रहा है तो ये सही है, और माइंड को भी वही चीज़ कह रहा है तो वो सही है। वैसे ही आपको डिसीजन लेना है। और जिस चीज़ पे आप एक्शन ले रहे हो, डेफिनेटली उस चीज़ को एंथुसियास्टिकली करना है, प्यार से करना है, खुशी से करना है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करना है, हिम्मत से करना है, करेज से करना है। बट यस, कंप्लीटली कंप्लीटली जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है या फिर स्टेप्स उसको लेकर लेने हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको कंप्लीटली अपना माइंड यूज करना है। वहाँ पर आप इमोशनल नहीं हो सकते। यू हैव टू बी कंप्लीटली रैशनल। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यस, इमोशनली डाउन होकर मैं स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, या इमोशनली वीक होकर मैं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जा रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करनी है। उस चीज़ में आपको कंप्लीटली रैशनल होकर आगे स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है कुछ चीज़ आप ऐसे फेस कर रहे हो जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको इमोशनली वीक होने की वजह से आपको लग रहा हो कि मैं आंसर बैक नहीं कर पा रहा हूँ,
या मैं स्टेप्स नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो एंजल्स कह रहे हैं कि उसमें बिल्कुल भी आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल होकर, और रूड इज द रॉन्ग वर्ड, रूड नहीं होना, बट यस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी राह पे आपको चलते हुए जाना है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन आपको क्लियर है कि आपको क्या स्टेप लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं। तो उसमें इमोशनली अगर आप वीक पड़ रहे हो तो उसके वजह से आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। तो एंजल्स कह रहे हैं वो चीज़ हटा दो अपनी लाइफ से, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, उस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बिल्कुल प्रैक्टिकल अपना गोल देखकर आपको अचीव करना है। और जब आप वर्क करें तो बहुत स्टेप बाय स्टेप ही लेने हैं आपको, और बहुत पैशनेटली वर्क करना है। इज़ लाइक कि आपको बहुत खुशी से उस चीज़ को एन्जॉय करना है। आपको काम इस तरह से नहीं करना कि बस काम किया और मैंने ख़त्म किया, नहीं। जिस भी प्रोजेक्ट में या लाइफ़ के जिस भी एरिया पे आप वर्क ऑन कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। जस्ट लाइक यू आर एन्जॉयिंग दैट जर्नी, आप उस जर्नी को एन्जॉय कर रहे हैं, रादर देन जस्ट आप मुझे काम ख़त्म करना है, नो। उस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको उस चीज़ के अंदर एन्जॉय करते हो, मतलब इतनी खुशी आपको फ़ील होनी चाहिए कि वो आपको पता ही ना चले कि यस, मैं इस चीज़ में या इस प्रोजेक्ट में या इस तरह से कुछ काम कर रहा हूँ। इट शुड बी लाइक हैप्पीनेस। तो उसको अगर आप एन्जॉय करते हुए अपनी लाइफ में करेंगे, खुशी से करते हुए चलेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ में सक्सेस दिखेगी। एंड यस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रीयूनियन भी देखना है। वी हैव लवर्स कार्ड। तो अगर कोई सिंगल लोग या कपल्स इस चीज़ को देख रहे हैं और वो किसी ब्रेकअप के थ्रू से सिचुएशन पे गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में उनका रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। मैरिज इज ऑन द कार्ड नियर फ्यूचर में। अगर आप पार्टनर को ढूंढ रहे हैं फॉर मैरिज पर्पज, तो डेफिनेटली आपकी शादी भी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है। और डेफिनेटली आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट उसमें दिखते हुए चलता जाएगा। ओके, वन मोर मैसेज आई एम गेटिंग इज कि जब भी आप मतलब जो भी आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसके लिए जस्ट बी वेरी प्योर। प्योर इन द सेंस कि कुछ भी आपके अंदर हिडन नहीं होना चाहिए, कि मैं कुछ छुपा के या कुछ अपने अंदर रख कर, हाइड करके, छुपाते हुए, रिस्ट्रिक्ट करते हुए अपने आप को आगे चलूंगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। मतलब बहुत प्योर सोल की तरह, बिल्कुल प्योर माइंड की तरह, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ों में आगे बढ़ना है। मे बी आप रिलेशनशिप में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि यस, रिलेशनशिप में भी बिल्कुल प्योरिटी उस चीज़ में होनी चाहिए, कुछ हिडन नहीं होना चाहिए। यू नो तो डेफिनेटली फिर आप उस चीज़ में ग्रोथ होते हुए देखेंगे। ओके, छोटे मोटे स्ट्रगल्स आपको दिख सकते हैं नियर फ्यूचर में, बट यस, अगेन, अगर आप उस चीज़ को खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे और इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में करेंगे, तो आपको वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग माई मैसेज कि माइंड कंप्लीटली बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रखना है, जहाँ पर इमोशंस की इस तरह से जगह नहीं होनी चाहिए कि वो आपको एक्शन लेने के लिए या आपके काम को करने के लिए रोके। मगर यस, जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, तब आपका दिल और दिमाग एक ही उस पॉइंट या डिसीजन पर आना चाहिए। डिसीजन लेते वक्त आपका दिल और दिमाग अलग नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द गाइडेंस व्हिच आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन नियर फ्यूचर। ओके, फर्स्ट इज इम्प्रूविंग हेल्थ। हो सकता है अपनी लाइफ में अभी आप हेल्थ को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में यू विल सी योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। आपको दिखेगा कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए जा रही है। अगेन, जैसे जनरल गाइडेंस, तो हेल्थ के लिए जो मेडिकेशंस हैं, जो डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं, वो चीज़ को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए अपनी लाइफ में। उस चीज़ में आपको अगेन दिल की नहीं सुननी है। प्रैक्टिकल होके स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैंने ऊपर कहा, तो उसमें हेल्थ में आप अप्लाई कर सकते हैं कि पता है कि यस, मेडिसिन खानी है, डाइट का ध्यान रखना है, इस तरह से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये चीज़ आपको करनी है, तो उसमें आपका दिल नहीं आना चाहिए। उसमें
प्रैक्टिकल माइंड की यस दिस इज राइट, मुझे इस चीज को इस तरह से करना है तो ही मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो डेफिनेटली आप उन चीजों पे एक्शन लेंगे तो आपको अपनी हेल्थ में कंप्लीटली ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। ये आपको नियर फ्यूचर में जस्ट रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ज्यादा ब्लेसिंग यू कैन से कि आपको दिखेगी। नेक्स्ट कार्ड इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात वैसे ही आ रही थी, तो डेफिनेटली जब आप डिसीजन लें आपका दिल और दिमाग तो एक साथ एक पॉइंट पे आना ही चाहिए। बट एंजल्स अगेन ये गाइडेंस भी आपको दे कह रहे हैं कि यस उसको एक न्यू डायरेक्शन से भी सोचने की कोशिश करो। जिस भी एरिया में आप जैसे वर्क कर रहे हो तो उसको एक नई डायरेक्शन से करना शुरू करो। हो सकता है आप एक फील्ड में एक ही तरह से काम करते हुए जा रहे हो तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आप बोर फील कर रहे हो या आपको लग रहा हो कि यार ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मजा नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह से, या आपको वो राह ही नहीं दिख रही है आगे कि ये कहाँ जा रहा है, ये किस राह पे जा रहा है। आपको विजन कंप्लीट एक क्लैरिटी की पिक्चर ही नहीं दिख रही कि आगे होने क्या वाला है। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये चीज स्ट्रगल फेस हो रहा है तो कम्प्लीटली उसको एक न्यू डायरेक्शन से न्यू तरीके से काम को करने की कोशिश करो। जो भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल उसको चेंज कर दो, उसका तरीका काम करने का तरीका उस चीज को चेंज कर दो तो उससे आपको कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। और आप उसको ट्राई करिए कुछ दिन करने के लिए और डेफिनेटली फिर आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आपको उसमें दिखाई देंगे। तो ये जनरल रीडिंग थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और यू कैन से द ब्लेसिंग विच इज कमिंग इन योर नियर फ्यूचर। आप इस चीजों में ऐसे स्टेप्स लीजिए, एक्शंस लीजिए, डेफिनेटली फिर आप ये चीज होते हुए अपनी लाइफ में